अभी हम लोग बालाकोट पहुंच चुके हैं और बालाकोट की खूबसूरती आप देख रहे होंगे किस तरह की है बालाकोट। यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता वाश्ता करेंगे सब लोग, उसके बाद फिर आगे जाएंगे नारायण की तरफ। लेकिन बालाकोट की खूबसूरत वाकई ज़बरदस्त है यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अभी हम लोग दिन भर की थकन नारायण कागान की तरफ निकले हैं। अब बालाकोट होते हुए सिरी पाए वगैरह सब घूम फिर के अब हम जा रहे हैं नारायण शहर की तरफ। पहले कागान आएगा, कागान के बाद फिर हम नारायण शहर जाएंगे, वहाँ होटल में रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे कुछ, और कुछ बाज़ार घूमेंगे फिरेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने नारायण कागान की रोड की तरफ। दोनों साइडों पे बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे जो कि नज़र आ रहे हैं, और रात का वक्त था, तकरीबन 7 बज रहे थे, तो ज़ाहिर और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे थे हर चीज़, होटल्स वगैरह, और ग्रीनरी भी रात में अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। और साथ साथ पहाड़ भी चल रहे थे और एक दरिया भी बह रहा था। और इसके साथ हम लोग पहुँच गए हैं कागान में। तकरीबन 8 बजे हैं, कागान पहुँच चुके हैं। बहुत खूबसूरत वज़र है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है यहाँ। अभी हम लोग जो है कागान पहुंच चुके हैं, कागान वैली, और अब अपने होटल जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला होटल पहुंच जाएंगे, कुछ आराम करेंगे थोड़ा सा, फिर खाना वाना खाएंगे वहाँ जाके। तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा, क्योंकि रेस्ट अब बहुत ज़रूरी है। कल से निकले में तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है सबको, तो रेस्ट भी ज़रूरी है थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह ताला होटल पहुँचते तो मैं होटल भी दिखाता हूँ आप लोगों को। कागान में कुछ देर आराम करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वापस नारायण की तरफ। और रास्ते में हम लोगों को नज़र आया ये सुखी किनारी टनल, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है केपी के गवर्नमेंट वगैरह ने। और इस तरह के और भी टनल्स हैं, सुना है बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं, लाइट्स वगैरह बड़ी प्यारी थी, जो कि देख के लग रहा था वाकई एक जदीद तरीन जो है स्टाइल से बनाया गया है। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त, ये कलर वगैरह, लाइटिंग का निज़ाम बड़ा अच्छा रखा हुआ है इन्होंने, हर चीज़ बड़ी बैलेंस है। रोड ज़ाहिर है डबल रोड है, अंदर चल रही है, तो एहतियात से गाड़ी चलाएं बस आप लोग। तो ये ज़रा सा वो है, बाकी बहुत खूबसूरत है। नारायण शहर की इंट्रेंस से ही आपको ग्लेशियर्स, सर्दी, ये सब शुरू हो गई। हम लोगों को रात हो रही थी, तकरीबन 8 बज रहे थे जब हम लोग नारायण की इंट्रेंस जो थी बड़ी खूबसूरत से ऊपर बनी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था वेलकम टू नारायण। ये रोड अंदर जा रही है, देखें कितनी प्यारी लग रही है। इससे आप अंदर गए, नारायण के डायरेक्ट बाज़ार में जाते हैं, ये मेन बाज़ार है, और बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है ये। और आपको मार्केट ऐसी लगेगी जैसे कोई बाहर के स्टाइल की बनी हुई, बड़े बड़े स्क्रीन भी चल रहे हैं वहाँ पे, होटल्स बड़े बड़े हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं हर तरफ होटल्स हैं, खाने पीने की जगहें हैं, दुकानें, कुछ वहाँ की ख़ास चीज़ें जो होती हैं, जो सर्दियों की या फिर नारायण की जो ख़ास तौर पे ज़्यादातर अच्छी चीज़ें जो होती हैं, वहाँ की सौगात। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बन रहा है, और लग रहा है आपको इस वक्त रोड जो है, ये रोड इस वक्त आप देखें, दोनों साइडों में बड़े प्यारे प्यारे होटल्स हैं, खाने पीने की जगहें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लोग स्टॉल्स लगे हुए हर तरफ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था कि वाकई ज़बरदस्त जगह लग रही। एक से एक बढ़ के ज़बरदस्त सारे होटल्स से, सारे आप देख सकते हैं होटल्स के नाम वगैरह, हेरिटेज होटल है तो कोई कुछ है, इवन के बड़े बड़े ब्रांड भी वहाँ पे मौजूद थे नारायण में। मैंने वहाँ पे बड़े अच्छी वो देखी, और होटल्स वगैरह बड़े खूबसूरत सजे हुए थे, लाइटिंग बड़ी प्यारी थी। ये देखें आप, डंकन डोनट्स भी है सामने, ज़बरदस्त यार, यहाँ डंकन डोनट्स भी है, वाह 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 वाह। तो इसका मतलब ये है पंजाब होटल, पंजाब टिक्का होटल है, ज़बरदस्त। यहीं से ही हम आएंगे कि यहाँ अभी खाना खाएंगे, और 2 दिन हमारा खाना नाश्ता यहीं हुआ करेगा। पंजाब टिक्का हाउस है ये, इधर ही अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे। और उसके अलावा जो है ये मार्केट है, देखें ये मुख्तलिफ़ शॉप्स में मैं आपको लेके चलता हूँ। कितनी खूबसूरत चीज़ें यार, लकड़ी की बनाई हुई हैं, और कितनी प्यारा लग रहा है। ये सारी चीज़ें बॉक्सेस बने हुए, कुछ घड़ियाँ बनी हुई हैं, ये कुछ वहाँ के लोकल नारायण के ड्रेसेस हैं, लकड़ी के काम की जो है ये हार बुंदे टाइप की चीज़ें जो होती हैं, ज्वेलरी
लकड़ी के काम से बनाई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी वहाँ से घर में लाने के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, तो अच्छा लगा। बड़ा खूबसूरत स्टाइल बना हुआ था और बाज़ार बड़ा खूबसूरत था। वॉक करके ऐसे लग रहा था हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम पास हो रहा था माशाल्लाह। और इस वक्त टाइम भी अभी आप मैं घड़ी देखूँ तो तकरीबन इस वक्त टाइम 12:30 पौने 1 का टाइम था और बाज़ार वैसे ही खुला हुआ था, वैसे ही सब चल रहा था। चहल पहल आप देखें, आपके सामने है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगा। ये सुबह सुबह का वक्त है, वाह सूरत देखें आप। अस्सलाम वालेकुम, ट्रैवल एंड टेस्ट के नाम से अदील, के हाल चाल है। सवात से बात कर रहे हैं हम। मौसम आप देख सकते हैं पीछे कितना खूबसूरत हो रहा है और पहाड़ ऊपर बादल, अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। और उसके अलावा होटल अच्छा था, मुनासिब था, पंखे की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सर्दी बहुत थी। इसके अलावा जो है लाइट नहीं थी, रात में ये लोग बंद कर देते हैं लाइट वगैरह भी सब, तो इसकी वजह से जो है वो था। और ये हमारे एक पार्टनर हैं, वो सामने जो हमें धोखा दे के चले गए और रात में हमें धोखा दे दिया था इन्होंने। तो इसके लिए जो है मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है यार। ये वेदर चेक करो, इतना प्यारा हो रहा है, ये चीज़ आप देखें। वो सामने आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत बादल ही बादल हो रहे हैं हर तरफ वहाँ पे। होटल में बता रहा था, होटल बड़ा अच्छा है। ये सब चीज़ें भी चेक करूँगा आप, वो ऊपर वेदर वगैरह सारी चीज़ें खूबसूरत लग रहा है। सुबह आसमान जो है बादलों से घिरा हुआ है एकदम, बिल्कुल हर तरफ बादल ही बादल हो रहे हैं। और इसके अलावा बारिश भी हो रही है, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाबूसर वगैरह और आगे लेक वगैरह भी जाना है सब जगह। तो बस चलेंगे, अभी नाश्ता वाश्ता करेंगे और उसके अलावा फिर आपको अपडेट करते रहेंगे क्या है। उस्मान भाई ने एक नई जगह दिखाई हमें कि यहाँ आके वीडियो बनाएं, और वाकई यार ये तो बहुत हसीन है, खूबसूरत लग रहा है। देखें आप, उस्मान भाई आप आ जाएंगे, बुरा तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं। ये उस्मान भाई हैं हमारे ट्रैवलिंग पार्टनर जो कल हमें दगा दे गए थे और किसी और के साथ मिल गए थे। उस्मान भाई कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो गया मेहरान का। बहुत प्यारा वेदर है यार, इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है अच्छी तेज़। और यार ये चेक करो उधर, दरख्त जंगल पूरा सूरत है। बादल आप देखो यार, खूबसूरत लग रहे हैं बादल पूरे में, पहाड़ और सब छुप गए उसमें। बहुत प्यारा है। अब हम लोग सब गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं। पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। फ्रंट का व्यू देखें आप, खूबसूरत व्यू है यार। ये दानियाल भाई हैं जो सारा ऑर्गेनाइज़ किया है जिन्होंने, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया है। इनकी डिटेल मैं यहाँ नीचे सब मेंशन करूँगा हर चीज़ की, तो जिसको जो रब्ता करना हो उनसे कर सकते हैं आप। सुबह सुबह अब हम लोग थोड़ा सा निकले हैं कागान से, ज़रा सा कुछ फासलों पे कुछ चीज़ें देखने के लिए, जो कि आप भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यार। ऊपर बादल देखो और धुआं बादलों के अंदर से, यह जो है पहाड़ के अंदर बादल, कितना खूबसूरत व्यूज़ हैं ये सारे। जैसे लग रहा है अंदर कुछ धुआं निकल रहा है, लेकिन ये सब बादल हैं। पहाड़ में जो नज़र आ रहे हैं आपको वाइट वाइट, ये पहाड़ों के अंदर जो है बादल से निकल रहे हैं, पूरे में बादल ही बादल ढका हुआ है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। वेदर बड़ा खूबसूरत है क्योंकि हल्की हल्की जो है ना फुहार भी पड़ रही है, तो और वेदर बड़ा खूबसूरत लग रहा था, मज़ा आ रहा था।
एक तो नारान के पहाड़ों का तो पहले ही ज़िक्र बहुत सुनते हैं लोग कि नारान नारान खूबसूरत है, और जब आप सामने से जाके देखो तो यार अल्लाह अल्लाह की कुदरत वाकई नज़र आती है। इतने खूबसूरत ग्रीन पहाड़ जो कि अभी कुछ दिनों के लिए कहते हैं ये ग्रीन होते हैं, उसके बाद ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है तो बर्फ़ उससे ढक जाते हैं। साइड पे जो है ये दरिया किनार बह रहा है बड़ा खूबसूरत, उससे व्यू और ख़ूबसूरत हो गया है जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। और आप वैसे जाके देखें तो आप तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। शायद कैमरे की आंख वो सब ना दिखा सके जो कि आप अपनी एक आंखों से देखते हो डायरेक्ट, जो अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। आप देखो मज़ा आ जाता है। इसमें मैं कुछ कह ही नहीं सकता, सिर्फ व्यूज़ आप इंजॉय करें, और मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब सिर्फ व्यूज़ इंजॉय करें आप लोग। ये जो साइड पे बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर शहद की मक्खियाँ हैं, और ये सारे ये वहाँ पे बाकायदा शहद की मक्खियों का बिज़नेस करते हैं, ये शहद निकालते हैं। तो वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको खड़े हुए नज़र आएंगे शहद बेचते हुए, जो ओरिजिनल शहद होता है वो बेचेंगे। और इसके अलावा जो है ये जिस तरह के बॉक्स हैं वहाँ मुख्तलिफ़ लोग जो है काम कर रहे होते हैं, और ये वहाँ पे आम है। सड़कों के साइड पे पूरे जो है बॉक्सेस हज़ारों की तादाद में लोग रखते हैं, और वहाँ पे लोग जो है देख रहे हैं सबके नीचे बॉक्सेस रखे हुए हैं। इस तरह से शहद की मक्खी का बिज़नेस कर रहे होते हैं ये सब, जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये पूरा ड्रेस शहद की मक्खी का जो पहने हुए होते हैं लोग, सर ढका हुआ पूरा एक जाली वाला, और पूरा एक ड्रेस होता है जो प्रॉपर, वो पहन के वो सब काम करते हैं हर चीज़, ताकि शहद की मक्खियाँ हमला ना करें, कुछ ना करें। तो ये भी एक इनका बड़ा अच्छा इनका बिज़नेस है वहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, कुछ रोड्स वगैरह तो बड़ी अच्छी बना दी हैं वहाँ पे, नारान वगैरह की रोड, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं सारे नेशनल इंटरनेशनल लोग, तो उसकी वजह से उन्होंने रोड्स वगैरह कुछ अच्छी बना दी। लेकिन ज़ाहिर स्लाइडिंग्स होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी रोडें ख़राब हो जाती हैं, और ज़ाहिर बराबर में खाई चल रही है आपकी इतनी गहरी, तो उसके साथ भी इन्होंने देखे पत्थर लगाए हुए हैं कि सिक्योरिटी के लिए। लेकिन फिर भी जब बारिश होती होगी, क्योंकि वहाँ बारिश का कुछ नहीं पता, किसी भी वक्त हो जाती है, तो ज़ाहिर उसकी वजह से फिर ये है कि आपको ख्याल करना पड़ता है ड्राइविंग का भी, क्योंकि आगे से स्लाइडिंग का डर होता है। और मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको जो है आबशार तो इतने नज़र आए वहाँ पे आपको बहते हुए, ग्लेशियर इतने खूबसूरत नज़र आए आपको कि दूर से बर्फ़ कुछ पहाड़ों पे जैसे आपके सामने देखें ये ग्लेशियर है, पूरा बह रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। तो इस तरह की चीज़ें, अब ये ऊपर से ग्लेशियर से पानी बह रहा है, नीचे आके दरिया जो है उसमें आके जॉइंट हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो लोकेशंस हैं ना वो बहुत औसम थी यार, मज़ा आ गया देख के मज़ा आ रहा है। ये आप देखें ऊपर से, देखें कितनी सारी जगह से पानी और जो है ग्लेशियर आ रहा है, इस तरह से चीज़ें आती हैं।
इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये ग्लेशियर, पानी, आबशार, ये सिर्फ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सिर्फ सीनरीज़ देखें। अब ये कितना खूबसूरत आबशार बह रहा है और ये थोड़ी थोड़ी दूर पे मुसलसल इस टाइप के आबशार वहाँ बहते रहते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सर्दी होती है, ठंडक होती है अच्छी खासी, पानी बिल्कुल बर्फ़ होता है क्योंकि बर्फ़ ही पिघल के आ रहा है ये ग्लेशियर। ये देखें, ये ग्लेशियर कितना खूबसूरत लग रहा है और इतना चौड़ा, इतना बड़ा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आम हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा जो है इस वीडियो में मैंने यही सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहा कि भाई किस तरह से करीब करीब के इलाके हैं नारान के और किस तरह खूबसूरती है, यह अल्लाह की कुदरत है। तो अब हम वापस आ गए हैं अपने घर की तरफ, अपने होटल की तरफ। बाज़ार में कुछ घूमे फिरे, चीज़ें देखी, कुछ बाज़ार की चीज़ें और देखी हमने। और उसके अलावा जो है फिर अब हम सुबह निकलेंगे दोबारा नेक्स्ट उस पर बाबूसर टॉप के लिए, क्योंकि बाबूसर टॉप बड़ा खूबसूरत इलाका सुना है, मैं कभी गया नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह अब वहाँ के लिए हम निकलते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना इस हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई एपिसोड पर। अस्सलाम वालेकुम।